सूत्रों के हवाले से खबर, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है। 16वें राउंड में प्रशांत किशोर 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए, प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो बहुत बड़ा है। 16वें राउंड में प्रशांत किशोर 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो 16वें राउंड में प्रशांत किशोर 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में पीके की बढ़त बरकरार है और लगातार बढ़त से जनसुराज में खुशी की लहर है। मतगणना में प्रशांत किशोर आगे हैं, समर्थकों ने जश्न भी शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, आपको याद होगा सबसे पहले बीजेपी की ओर से जश्न की तैयारियां की गई, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आने लगे उसके बाद जनसुराज में अब जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पहला चुनाव पीके लड़ रहे हैं और इसी के साथ अच्छी खासी बढ़त उन्हें मिलती नजर आ रही है। अब देखिए, जो दावा यहाँ पर जनसुराज पार्टी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है वो 14,000 से ज्यादा की बढ़त का किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी, प्रशांत किशोर इस समय जो आगे चल रहे हैं, कितना अंतर यहाँ पर रहता है। जनसुराज वो पार्टी जिसे तीसरा विकल्प माना जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बांकीपुर की जनता के लिए पहला विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जनसुराज पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर खुशी भी, प्रशांत किशोर यहां से मैदान में उतरे प्रथम चुनाव, और प्रथम चुनाव में भी अगर उन्हें ये जीत मिलती है, खासतौर से तब जब सामने वाली पार्टी बीजेपी हो और बीजेपी के नेता ये कह रहे हो कि हम गिलहरी की तरह काम करते हैं, जमीन जमीन जाकर ये देखते हैं कि जनता किस प्रकार की पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी थी और उसके बाद बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और अगर वहां पर पीके सेंध लगाते हैं, वो भी इतने बड़े अंतर के साथ, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़े आत्मचिंतन की बात यहाँ पर जरूर रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बांकीपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी, आरजेडी या जनसुराज में जनता अपना विकल्प कहीं ना कहीं जनसुराज को चुनती नजर आ रही है। अब देखिए, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। सुबह तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जब मतगणना शुरू नहीं हुई थी, तो बीजेपी के जश्न की थी। अभी हम दावा जो किया था उसको कहाँ नकार रहे हैं। अभी उस दावे पर हम कायम हैं। 31 राउंड की गिनती बाकी है और कुल 31 राउंड गिनती जब होगी, तब परिणाम जब घोषित होगा, तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था या मेरा दावा वजनदार था या मेरा दावा असत्य था या सत्य था, वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूँ यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है, वो जनादेश पूरा आने दीजिए और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, जो खिदमत किया है, सेवा किया है, उससे अभी भी आशान्वित है कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ देखिए जश्न की तैयारी यहाँ पर लगातार जो सुबह से जारी थी, वो धरातल पर उतरती नजर आ रही है। गाने गाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से काफी खुशी है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे हैं और मैदान में उतरते के साथ ही एक बम्पर जीत हो सकता है कि उनके खाते में आज लिखी हो। हालांकि देखिए, अभी और भी राउंड बाकी रहते हैं, जितने राउंड अभी तक हुए हैं उतने ही राउंड अभी बाकी रहते हैं लगभग। और ऐसे में क्या कोई यहाँ पर चमत्कार होता है या फिर जो बढ़त प्रशांत किशोर इस समय लेकर चल रहे हैं, वही बढ़त आगे यूं ही बढ़ी रहती है, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ देखिए,
आरजेडी पहले ही ये मान बैठी थी कि इस बार की जो ये मतगणना है वो किस तरीके की रहने वाली है, 2025 से कितना विभिन्न यहाँ पर चीजें रहेगी। इसलिए पहले से ही सुबह से जब डिबेट में लगातार हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़ रहे थे आरजेडी के, उनका एक कहना था कि बीजेपी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, लेकिन उनका ये दावा भी यहाँ पर धराशायी हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर इसी तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांकीपुर के दंगल की अगर हम बात करें, एक तरफ जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन क्या उस जोर का फायदा बीजेपी को जनता ने, बांकीपुर की जनता ने दिया है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो वो आगे चल रहे हैं। और देखिए, प्रशांत किशोर ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्हें सही मायनों में अगर कहा जाए तो इग्नोर किया जाए, और जाहिर तौर पर हो सकता है कि इसका आभास पहले ही हो, और इसी आभास के चलते बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया था। लेकिन अभी भी देखिए, इंतजार क्योंकि करना होगा और देखना ये होगा कि क्या अभी कोई बदलाव आ पाता है या फिर नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बिहार में नितिन नवीन की सीट पर भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है और बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर इस समय आगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज सिर्फ बिहार में ही चुनाव नहीं है, बाकी जगहों पर भी चुनाव है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। 30 जुलाई को ये उपचुनावों की मतगणना जारी है और नतीजे भी लगभग साफ हो गए हैं। बिहार के बांकीपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस समय लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें, प्रशांत भाजपा के नीरज कुमार से कई वोटों से आगे चल रहे हैं और आरजेडी की रेखा कुमारी इस समय तीसरे स्थान पर है। बांकीपुर सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट मानी जाती है, जहां से वे लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। तो 5 बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता है नितिन नवीन की अगर मैं बात करूं। और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर जनसुराज से मैदान में थे, नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थे, रेखा गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल से वो मैदान में थी, मौजूदा बीजेपी विधायक थे। उस दौरान नितिन नवीन ने जब राज्यसभा के लिए चुने जाने और विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण यहां पर ये उपचुनाव हो रहा था। और अभी देखिए, जो जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर हैं वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आगे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो 49 साल लगभग उनकी उम्र है और कुल संपत्ति 197 करोड़ से ज्यादा है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। इसके अलावा अगर बात करें कि किस तरीके से वो पूरे राजनीति में आते हैं, जहां राजनीति में एक रणनीतिकार के रूप में उन्हें जाना जाता है, लेकिन जब अपने लिए ही रणनीति बनाते हैं तो जमीन पर किस प्रकार का रिजल्ट सामने आता है वो इस समय तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर प्रशांत किशोर इस समय आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर इस समय आगे चल रहे हैं। और साथ ही देखिए, सबसे खास बात ये रहने वाली है क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में बांकीपुर पर सभी की नजर थी।